दोस्तों एमपीएसआई 2025 के लिए फाइनल कट ऑफ के लिए हमने एक गूगल फॉर्म फिल कराया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना रिस्पांस दिया और उस रिस्पांस के आधार पर बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद कोरा कागज़ यूपीएससी आप सभी के लिए कट ऑफ वीडियो लेकर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने 368 के आसपास कैंडिडेट्स हमारे इस गूगल फॉर्म पर आ चुके हैं या फिर उन्होंने अपना रिस्पांस फिल कर दिया है। साथ में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द मैं शेयर कर दूंगा। अभी आपके लिए इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर 368 ये कैंडिडेट्स जो हैं उनको तो हमने लिया ही है, साथ में कुछ एक्सटर्नल डेटा को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल 440 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का डेटा आ चुका है और उस पूरे डेटा के आधार पर हमने कट ऑफ को बनाने की कोशिश की है। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम चलते हैं हमारी जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। टोटल वैकेंसी। अब ये टोटल वैकेंसी क्यों देखना ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एमपीएसआई फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें कितनी वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। इससे थोड़ा सा आपका जो एक डाउट आपके मन में है वो यहाँ पर ख़त्म होगा। डाउट होते हैं हमारे सभी के मन में अपनी स्कोर के प्रति, हर चीज़ के प्रति, तो वो डाउट्स ख़त्म करने के लिए आपको टोटल वैकेंसी पता होनी चाहिए। साथ में हमने यहाँ पर जितना भी डेटा हमको मिला है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। एनालाइज कैसे किया है हमने कि कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने रिस्पॉन्स किया है या फिर उन रिस्पॉन्सेस के आधार पर उनका एवरेज स्कोर क्या है, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। साथ में जो हमारा कट ऑफ है, अब ये कट ऑफ हमने ऐसे बनाने की कोशिश की है कि इसमें कोई भी बाहर ना रह जाए। मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका स्कोर अच्छा था, 500 के प्लस उनका स्कोर था, लेकिन उन्होंने हमारा फॉर्म फिल नहीं किया। तो इसकी जो कट ऑफ हमने बनाने की कोशिश की है उसमें हमने उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है, मतलब कुछ जगह उनको भी हमने छोड़ी है। इसके आधार पर पूरा कट ऑफ जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोरा कागज़ यूपीएससी की ऑथेंटिसिटी को देख लेते हैं। कोरा कागज़ यूपीएससी ने इस साल एमपीएसआई 2025 में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। ये इस आधार पर बोल रहा हूँ मैं कि हमारे जो एमपीएसआई मेंस क्वालिफाई हुआ था उसमें लगभग 120 से ज़्यादा मेंबर्स क्या थे, क्वालिफाई किए थे, और इसका मैं स्क्रीनशॉट ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ हमारे टेलीग्राम के जो हमारा पिछले वीडियोस वगैरह में हम ये बात कर चुके हैं। साथ में अगर हम ये जो अभी डेटा हमारे पास मिला है इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे प्रीमियम बैच से लगभग 36 लोगों ने अभी तक यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। फिर साथ में अगर ये फ्रेंड से लोगों को हमारे बारे में पता चलता है, इसका मतलब ये है कि लोग बता रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। साथ में ग्राउंड में भी मतलब बहुत कम लोग हैं जो मेंस के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस के पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और 2026 के एमपीएसआई में हम मचाने वाले हैं। ये आप मान के चलिए कि 2026 का एमपीएसआई बैच कोरा कागज़ यूपीएससी सेंट्रिक होने वाला है और हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। चलिए बिना कोई देरी के टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी आपको क्या करना है, अभी अपनी अपनी कैटेगरी का नंबर ऑफ कैटेगरीज को जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको ऐड करके रख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 2 और 1 3 सीट्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 36 एंड 18। अब 18 और ये जो स्टार लगा है ये 13% वाली सीट्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 87% की बात करूँ तो 87% में 36 और 2 38 सीट्स किसकी हैं, अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स की हैं, जिसमें कि अगर ओबीसी की कोई फीमेल कैंडिडेट है और उनका बहुत अच्छा स्कोर है तो वो भी यहाँ पर फाइट कर सकती हैं अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट में। ये आप सभी को पता है ना। तो अपन को क्या करना है, ये कैटेगरी वाइज अपना अपना सीट्स कहीं पर लिख लेनी है अपने सामने कहीं पर। ये ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। अब जो हमको डेटा मिला है उस डेटा के आधार पर जो अनरिजर्व के कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 76 के आसपास लोगों ने यहाँ पर हमारा डेटा में क्या किया है, इनपुट दिया है, फिर रिस्पांस दिया है। ओबीसी मेंबर्स की बात करें हम तो ओबीसी के लगभग 42 कैंडिडेट्स ने अपना डेटा हमको दिया है। ऐसे करके सारी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। साथ में उनका औसत स्कोर, क्योंकि हम सभी को पता है अनरिजर्व और ओबीसी का एवरेज स्कोर हमेशा अदर कैटेगरीज से, साथ में ईडब्ल्यूएस का, इन 3 कैटेगरीज का जो कट ऑफ होता है अदर कैटेगरीज से ज़्यादा होता है, ये हम सभी को पता है। साथ में एक्स सर्विसमैन, बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं कि जितने भी कैंडिडेट्स, हो सकता है कि इसमें बहुत कम लोगों ने या फिर 2-3 ही मेंबर्स थे जो एक्स सर्विसमैन थे, तो उनका तो एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनका एग्जाम क्लियर हो चुका है। अब बस आपको इंतजार करना है रिजल्ट का। रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ पर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में
तो आपको क्या करना है, अपना एवरेज स्कोर भी पता होना चाहिए और कितने मेंबर्स या फिर कितने कैंडिडेट्स हैं ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हमारे पास जो डेटा मिला है उसमें ओबीसी मेंबर्स सबसे ज़्यादा थे। कौन से ओबीसी? जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था तब वो ओबीसी थे, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका स्कोर बहुत अच्छा हुआ तो वो अनरिजर्व 87 कैटेगरी में पहुंच गए। इसका मतलब है इस बार फिर से अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो बहुत हाई आपको देखने को मिल सकता है, जैसा कि एमपीएसआई मेंस में देखने को मिला था। ये यहाँ पर हमने क्या देखा, 42% ओबीसी थे जब शुरू में उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। अनरिजर्व कितना था? 12%। यहाँ पर अनरिजर्व कितना हो गया? 32.9% हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, जिसका स्कोर जितना ज़्यादा वो कैटेगरी अनरिजर्व में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं कट ऑफ बनाने में? हमने यहाँ पर टॉप टू डाउन मेथड का यूज़ किया है। टॉप टू डाउन मेथड का मतलब क्या है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर हम ओबीसी फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पर एक फीमेल मेंबर ये हैं और 18 ये हैं, मतलब 19 वैकेंसी फिल करनी है ओबीसी फीमेल्स की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने लोगों का डेटा मिला ओबीसी फीमेल में? 23। इसका मतलब है कितने लोगों को फिल करना है? 19 लोगों को फिल करना है ओबीसी में, जबकि हमारे पास डेटा आया कितने लोगों का? 23 का। अब इसमें हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हों जिनका स्कोर बहुत अच्छा है और वो यूआर कैटेगरी में पहुंच जाए। तब हमने क्या किया है, हमने कोशिश की है कि टॉप डाउन मेथड का यूज़ किया जाए और उस आधार पर स्कोर के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए। इसके आधार पर हमने कट ऑफ को डिसाइड करने की कोशिश की है। तो जितना भी डेटा यहाँ पर है, थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू का भी स्कोर ऐड होने वाला है और इंटरव्यू काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा गया है, बहुत कम लोग ऐसे थे जिनका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हुआ है। जो मुझे ये डेटा मिला है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका 50 में से बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, 40 के आसपास भी आ सकता है, 30 के आसपास आ सकता है, 25 के ऊपर आ सकता है, और ये एक गुड स्कोर माना जाएगा इंटरव्यू में। तो यहाँ से भी आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या होने वाला है, डिसाइड होने वाला है। तो चलिए अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की जब हम बात करेंगे तो चलिए चलते हैं। कट ऑफ यहाँ पर हाई देखने को मिल सकती है किस किस की? ओपन अनरिजर्व की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। ये हमको पहले से ही पता था। और अगर यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें तो 478 to 484, ये हमने जो डेटा हमारे पास है उसके आधार पर ही पूरा ये आप देख रहे हैं, ये उसी के आधार पर, और इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। जब तक इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं तब तक तो फाइनल कोई भी कट ऑफ नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर आपका इसके ऊपर स्कोर है तो आप सेफ कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, और इससे कम है अगर आपका 476 के आसपास है या फिर आपका स्कोर 475 के आसपास, 74 के आसपास है, तब भी आपको इंतज़ार करना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। यहाँ पर अभी आपका इंटरव्यू का स्कोर ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये सेफ कैटेगरी है, लेकिन इससे कम वाले लोगों का भी हो सकता है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ हाई ही रहना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा ही रह सकती है, क्योंकि ओबीसी मेंबर्स भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कम्पीट करने वाले हैं, साथ में ईडब्ल्यूएस भी कम्पीट, एससी भी और एसटी भी। इसके बाद अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स में रेंज आपको कुछ कम देखने को मिल रहा होगा। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि इस स्कोर से कम पर भी आपका सिलेक्शन होना संभव है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, चलो और डिटेल में समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर आप जब अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 38 सीट्स हमने देखी थी, यहाँ पर है कितनी फीमेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व में हमारा रिस्पॉन्स दिया है 22। यहाँ पर फीमेल ओबीसी में अगर हम बात करें तो कितने मेंबर्स हैं, 23 हैं, 22 23। यहाँ पर अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो 2, एससी में देखें तो 5 और एसटी में अगर हम देखें तो 8। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो वैकेंसी हैं उनसे बहुत कम कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपना जो रिस्पॉन्स है वो दिया है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कट ऑफ इससे भी कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, स्कोर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। किसी कैंडिडेट का स्कोर 290 होने के बावजूद भी उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एमपीएसआई मेंस में। तो जब इस स्कोर पर भी एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी थे जिनका फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर बहुत अच्छा स्कोर होने पर भी वो डिस्क्वालीफाई कर गए। जब डिस्क्वालीफाई कर गए तो यहाँ पर चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के इस स्कोर से कम होने पर भी। तो आपका अगर इस स्कोर से थोड़ा बहुत कम भी है तो भी आपके चांसेस हैं, और क्योंकि आपने
जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तो वहाँ पर भी स्कोर आपका ज़्यादा रहेगा, और जब वो स्कोर आपका ऐड होगा तो आपकी फाइनल मेरिट में नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फीमेल कैंडिडेट बहुत हद तक सेफ हैं अभी तक। जो बहुत कम स्कोर है, जिनका बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर है, SC/ST में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं OBC की बात करूँगा मैं, और अगर मैं बात करूँ UR की कैटेगरी की बात करूँ, और इन दो कैटेगरी में आपका स्कोर बहुत कम है, तब आप रिस्क में हो सकते हैं। लेकिन इस स्कोर से भी कम में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन, तो मैंने पहले ही बताया, ये तो मतलब ये लिखा हुआ है, ये इसको आप मिटा दीजिए, कितना भी स्कोर है आप क्वालिफाई कर रहे हैं। और एक बात और, जितने भी एक्स सर्विसमैन की सीट्स हैं वो जहाँ तक अनरिजर्व कैटेगरीज़ में बट जाएगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 38 और यहाँ पर बात करूँ मैं 3, तो 38 + 3 41 सीट्स थी। अगर 41 सीट्स में हम मान लेते हैं कि 10 सीट्स भी फिल हो जाती हैं, तो 31 जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। ये विभाग ने बता दिया था पहले ही। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जिनका स्कोर कम है उनके भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारे कट ऑफ की। यहाँ पर अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट्स की, तो ये बात कर चुके हैं। अगर हम पुलिस कैंडिडेट्स की बात करें तो पुलिस कैंडिडेट में इससे कम कट ऑफ में, कम स्कोर में भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, और अगर इससे कम भी है तो आपको इंतज़ार करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं हुए हैं। जब तक इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं तब तक मेरिट के बारे में तो अभी अपन को नहीं सोचना है। लेकिन ये अगर आपका इस रेंज में स्कोर है तब आप सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं, और जब सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर इंतज़ार करना है रिजल्ट का इंतजार करना है। एक्स सर्विसमैन जितने भी मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है पहले ही, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं और उनका स्कोर इससे ज़्यादा है, इस स्कोर से ज़्यादा है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स कोरा कागज़ UPSC की ओर से। हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी वाले आप सभी को थोड़ा रिस्क हो सकता है इस स्कोर से कम होने पर। आपको बिल्कुल भी, मतलब मैं सबसे वल्नरेबल अगर मैं बोलूँगा कि कोई कैटेगरी है तो वो UR 87 है, और उससे भी ज़्यादा UR 13% है ना। तो ये आप सभी थोड़ी से डाउट में हो सकते हैं। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इस रेंज में हैं उनको बहुत ही फ्री फील करना है। SC/ST मेंबर्स मैं बोल चुका हूँ, इससे कम में भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, ये मैंने बस, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपको लगे कि इसको रेंज ज़्यादा रख लिया है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीन कैटेगरीज़ के जो मेंबर्स हैं वो अपना स्कोर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई बात हमारी किसकी, कट ऑफ की। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है तो आप इसमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। ये बिल्कुल भी, हमने जितना भी डेटा बनाया है वो पूरा डेटा हमारे जो रिस्पॉन्स हमको मिले हैं उसके आधार पर है, तो कुछ भी मेरी तरफ से इसमें ऐड नहीं किया गया है। बाकी अगर आप कोई भी सजेशन हमें देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और ये डेटा ऑथेंटिक लगता है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है कोरा कागज़ UPSC को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन सभी को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपको MPSI 2026 की तैयारी में लग जाना चाहिए। जिनका स्कोर बहुत कम है, या फिर आपको लगता है कि इस स्कोर से बहुत कम स्कोर उनका आ रहा है, तो भी आपको दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा रहना है, क्योंकि रियलिटी यही है कि होना केवल 500 लोगों का ही है। इतने ही लोगों का होगा, तो जो 800-900 लोग फिजिकल क्वालिफाई किए हैं उसमें से लगभग 400 लोग, 300 से 400 लोग तो ऐसे हैं ही जिनको बाहर होना ही पड़ेगा। और अगर आप उस कैटेगरी में अपना स्कोर पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है। तो ये रियलिटी की भी बात हम बोलते हुए चलेंगे कि हमें बिल्कुल रियलिटी में, रियलिस्टिक वास्तविक वर्ल्ड में जीना है, और उस आधार पर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर। इस PDF जो पूरा का पूरा डेटा है, कहाँ गया हमारा ये, इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वो आपको सभी को देखनी है। इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स ने बताया है। साथ में यहाँ पर ये भी बताया है कि जो अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर ऐड की हैं। आप ये देख सकते हैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कैंडिडेट्स ने यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को शेयर किया है। तो बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है कोरा कागज़ UPSC, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर इसकी PDF हम आपको शेयर कर देंगे बहुत जल्दी। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।